छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के तहत जो ओपन इलेक्टिव विषय है, इतिहास के ओपन इलेक्टिव विषय जो लिया है उसके सिलेबस की। तो ओपन इलेक्टिव जो विषय है, इतिहास के दो पेपर हैं, यही दो विषय हैं। एक है भारत का संवैधानिक इतिहास और दूसरा है भारत में विरासत प्रबंधन। तो भारत में संविधान का विकास कैसे होता है, इस बात की हम पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे। इसके एक पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 25 नंबर का सीसी है, 75 नंबर का एग्जाम है, ऐसे 100 नंबर हो जाते हैं। इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पेपर ख़त्म होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए 1773 से 1857 तक भारत में कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक विकास की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। यानी 1773 से लेकर के 1857 तक जो भी अधिनियम हैं, एक्ट हैं, उनकी विशेषताओं की हम बात करेंगे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर उनके प्रभाव का आकलन करेंगे और उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन हुआ था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम जानेंगे। 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में क्राउन की अवधि, यानी क्राउन मीन्स ब्रिटिश जो क्राउन है उसकी अवधि के दौरान पारित विभिन्न अधिनियमों और भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर उनके प्रभाव पर एक विस्तृत निबंध लिखेंगे। इनका कहने का मतलब है 1857 से लेकर के 1947 तक क्राउन का जो हम पर शासन रहा उसका हमारी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, वो चर्चा हम इसमें करेंगे। छात्र भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रमुख सुधारों की आलोचना और जांच करने, उनकी मुख्य विशेषताओं को उजागर करने में सक्षम होंगे। वे भारतीय संविधान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान की रूपरेखा कैसे तैयार हुई, इस विषय को हम ओपन इलेक्टिव विषय में पढ़ते हैं। इतिहास का ओपन इलेक्टिव विषय है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए वीडियो है, ये लेक्चर है, सिलेबस है। जिन छात्र छात्राओं ने इतिहास विषय में भारत का संवैधानिक इतिहास लिया है, भारत का संवैधानिक विकास कैसे है, कैसे पढ़ेंगे, वो पूरा वीडियो में तैयार करूंगा। तो इसमें प्रथम इकाई है कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास 1773 से लेकर के 1793 तक। कंपनी के समय यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ। मुख्य उपबंध यानी रेगुलेटरी एक्ट के पारित होने के कारण रेगुलेटरी एक्ट के मुख्य प्रबंध क्या हैं। यानी रेगुलेटरी एक्ट जो 1773 का पारित किया उसके कारण क्या हैं और उसके मुख्य प्रबंध या उपबंध क्या हैं, क्यों बनाया ये एक्ट। 1781 का बंगाल न्यायिक अधिनियम, 1783 का हुंडास का भारतीय विधेयक और 1783 का फॉक्स इंडिया बिल और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। ये पहले यूनिट में है। सेकेंड यूनिट में क्या है, कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास 1833 से लेकर के 1854 तक। 1813 का चार्टर्ड अधिनियम के मुख्य उपबंध है। 1833 चार्टर्ड अधिनियम पृष्ठभूमि और इसके मुख्य प्रबंध हैं। 1853 का चार्टर्ड अधिनियम पृष्ठभूमि है इसकी, अधिनियम के मुख्य उपबंध, अधिनियम का महत्व और 1854 का भारत सरकार अधिनियम। चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठें। अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है तो सिलेबस आप आराम से नोट कर सकते हैं। इकाई तीसरी है क्राउन के शासनकाल में संवैधानिक विकास,
भारत सरकार अधिनियम 1858, इसकी पृष्ठभूमि, अधिनियम के मुख्य उपबंध और अधिनियम का मूल्यांकन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र और घोषणा पत्र का महत्व क्या है। भारतीय पशुधन अधिनियम 1861, अधिनियम के पारित होने के कारण, अधिनियम के उपबंध, प्रांतीय विधानसभाओं से संबंधित उपबंध, अधिनियम के दोष और अधिनियम का महत्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अधिनियम पारित होने के कारण, अधिनियम के मुख्य उपबंध, अधिनियम के दोष और अधिनियम का महत्व। यानी 1892 का जो अधिनियम है, एक्ट है, उसके कारण क्या है, उसके दोष क्या हैं, उसके उपबंध क्या हैं। इकाई 4, मार्ले मिंटो सुधार एवं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1909 का है। अधिनियम पारित होने के कारण क्या है, सुधारों के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण, अधिनियम के मुख्य उपबंध, अधिनियम के दोष और अधिनियम का महत्व। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1919, अधिनियम पारित होने के कारण, मॉन्टेग्यू की घोषणा का महत्व, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, अधिनियम का पारित होना, अधिनियम की प्रस्तावना, अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। 1919 का जो अधिनियम है उसकी विशेषता क्या है, उसके कारण क्या है और उसकी प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है और उसकी विशेषता क्या है। चौथी यूनिट है कंप्लीट। अब 5वीं यूनिट की हम बात करते हैं। प्रांतीय स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, भारतीय स्वतंत्रता एवं भारतीय संविधान। 1935 का भारत शासन अधिनियम, अधिनियम की विशेषताएं, गृह सरकार, भारत सचिव के सलाहकार, उच्च आयुक्त, प्रस्तावित संघीय योजना, संगठन, आलोचना, निष्कर्ष और प्रांतीय स्वायत्ता का अर्थ। प्रांतीय स्वायत्ता क्या होती है, प्रांतों को फ्री क्यों छोड़ दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता के उत्तरदायी कारक, अधिनियम के उपबंध एवं महत्व, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसका सार बिंदु क्या है? एक्ट है यानी विभिन्न प्रकार के अधिनियम हैं, संविधान है, कंपनी है, क्राउन है, सुधार और स्वायत्ता, ऑटोनॉमी। अनुशासित अध्ययन संसाधन है। अब इसके लिए हम बुक्स कौन कौन सी पढ़ लें? अग्रवाल, RC अग्रवाल की है, भारतीय संविधान विकास, राष्ट्रीय आंदोलन, नई दिल्ली। ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, खंड 1, 2, 3 और 4। यशपाल ग्रोवर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संबंध विकास, श्री नेत्र पांडे, आधुनिक भारत का इतिहास, भाग 1 और 2। वीकेश्वर प्रताप सिंह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संबंध विकास। अगली बुक्स है ओम नागपाल, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं संबंध विकास, BL फड़िया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संबंध विकास, पुखराज जैन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संबंध विकास। ये आपका पेपर होगा ओपन इलेक्टिव का। इसमें 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन 9 नंबर के आएंगे, 9 चौक 36 हो जाएंगे और फिर 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के आएंगे। ऐसे करके पूरा 75 नंबर होता है। 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। अगर किसी ने इसके अलावा इतिहास का ओपन इलेक्टिव विषय भारत में विरासत प्रबंधन, भारत में विरासत प्रबंधन जो लिया है उसकी हम चर्चा करेंगे। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे कोई विद्यार्थी जिनका पाठ्यक्रम चुना गया है, ठीक। 12वीं पास तो सभी मोस्टली होते ही हैं। विरासत से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं और विरासत प्रबंधन की चुनौतियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। वे सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न स्रोतों, अमूर्त विरासतों,
विरासत प्रबंधन में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक विस्तृत तरीके से निबंध लिखने में सक्षम होंगे। वे विभिन्न नैतिकताओं और विरासत के परीक्षण की पद्धतियों के बारे में जान सकेंगे और दूसरों को भी हमारी विरासत के रखरखाव में योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विद्यार्थी विरासत प्रबंधन की समस्याओं, कानूनों और मानकों के बारे में जान सकेंगे। जो हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, हमारी जो सरकारी संपत्ति है, जो हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, उसके बारे में निबंध लिखेंगे और समझेंगे, बताएंगे कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनकी समस्या क्या है, उसकी बात करेंगे। उनके लिए रखरखाव के कौन कौन से एक्ट हैं, मानक हैं, मापदंड, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें इकाई 1 में दिया है विरासत की अवधारणा, उत्पत्ति, प्रकार और प्रबंधन क्या है। जो हमारी विरासत है उसकी अवधारणा कहाँ से शुरू हुई है, उत्पत्ति है, उसके प्रकार हैं और प्रबंधन है। इसमें 4 पॉइंट दिए हैं। विरासत की परिभाषा, उत्पत्ति और प्रकार। नंबर 2, विरासत प्रबंधन की अवधारणा। नंबर 3, विरासत प्रबंधन की चुनौतियाँ। और नंबर 4, विरासत प्रबंधन और सतत विकास। जब कोई हम काम स्टार्ट करते हैं उसका विकास जरूर होता है। द्वितीय इकाई में है सांस्कृतिक विकास प्रबंधन के स्रोत और योजना। संस्कृति की जो विरासत होती है उसका विकास कैसे होता है, उसके स्रोत क्या है, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। सांस्कृतिक विकास विरासत प्रबंधन अध्ययन के स्रोत हैं। सांस्कृतिक विरासत अध्ययन के स्रोत हैं। अमूर्त विरासत प्रबंधन, विरासत प्रबंधन के लिए योजना और रणनीतियाँ। विरासत प्रबंधन में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका है। इस तरीके से 4 पॉइंट इसमें हैं। तृतीय यूनिट में है संरक्षण और परीक्षण। उनका संरक्षण कैसे करेगा, परीक्षण कैसे करेगा। सुरक्षा, संरक्षण एवं परीक्षण की नैतिकता, विरासत के संसाधनों के रखरखाव के सिद्धांत, पर्यावरणीय कारकों, अमूर्त विरासत सांस्कृतिक संसाधनों के प्रभाव, विरासत प्रबंधन में स्थानीय लोगों की सहभागिता की भूमिका, विरासत प्रबंधन संगठन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी हमारा ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। चौथी यूनिट में विरासत संरक्षण समस्याओं, कानून, मॉडल, मापदंड, कलात्मक वस्तुओं की तस्करी की समस्याएं, भारत में विरासत प्रबंधन कानून, कोरिया का अमूर्त विरासत संरक्षण मॉडल, विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित करने के मापदंड। किसी भी विरासत को जब विश्व धरोहर में शामिल करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से मापदंड होना चाहिए उसकी जानकारी हम लेंगे। 5वीं यूनिट है विरासत प्रबंधन, मल्टीमीडिया और संग्रहालय। धरोहर पर लोकप्रिय प्रकाशन, फीचर राइटिंग, धरोहर आधारित टेलीविजन कार्यक्रम, लघु फिल्म, वर्चुअल गैलरी, आभासी गैलरी और संग्रहालय, और डिजिटल संग्रहालय का केस अध्ययन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इन सभी चीज़ों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सार बिंदु में क्या है, विरासत है, प्रबंधन है, संरक्षण है, परीक्षण है और संग्रहालय। इस तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए बुक्स कौन कौन सी हैं, सब इंग्लिश में ही हैं। तो इसमें आपको वही 3 नंबर के 3 क्वेश्चन 9 नंबर हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन 9 नंबर के और 15 नंबर के 2 क्वेश्चन। ऐसे आपके 75 नंबर का हो जाएगा और आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। छात्र छात्राओं, अगर आपको सच में इस सिलेबस को समझना है, ओपन इलेक्टिव विषय को पढ़ना है, तो मैंने अभी समराइज करके आपको सिलेबस बताया है। अब इसके बाद मैं ओपन इलेक्टिव संविधान विकास की क्लास लूँगा जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। आप इस समय बहुत परेशान हैं, मुझे चिंता हो रही है कि अगर आपको ये मटेरियल मिलता है ज़रूर ही आपकी समस्या का समाधान होगा। सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है, साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को जो प्रथम वर्ष के छात्र छात्रा हैं उनके पास पहुंच जाए
उनकी समस्या का समाधान हो जाए। अगर नए छात्र छात्रा हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन मिल जाए उनको। लाइक करें, कमेंट करें, आगे बढ़ाएं। और अंत में यही कहूँगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।